हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा नाइन्थ विषय गणित है और चैप्टर है अध्याय 10 व्रत, जिसकी मोस्ट आईएमपी प्रमेय है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। एनुअल एग्जाम में, वार्षिक एग्जाम में क्या है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है, सिद्ध कीजिए। देखो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। चक्रीय चतुर्भुज, पहले हम एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है। पहले वृत्त, ये बन गया वृत्त, ठीक है। अब इस वृत्त के अंदर देखो, आप स्केल से बनाओगे ना तो स्केल से अच्छा बनेगा, ठीक है। चक्री चतुर्भुज, तो देखो चक्री चतुर्भुज जैसे ये चक्रा मतलब वृत्त, ठीक है। चतुर्भुज मतलब ये चतुर्भुज, ठीक है। तो वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज स्थित होता है तो उसे ही हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। ये हो रहा है, ये इसका केंद्र, ठीक है। आप स्केल से बनाना, बिल्कुल सही और व्यवस्थित बनेगा, ठीक। इसके नाम दे दो ए बी, हाँ चलेगा, चलो सी और डी, और ये केंद्र हो जाएगा वो, ठीक। चक्रीय चतुर्भुज बना लिया। अब क्या बोला, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रति, मतलब ये चतुर्भुज, अब इसके सम्मुख कोण कौन से, तो देखो एक ये कोण, एक ये कोण, ठीक है। एक ये कोण, एक ये कोण, ये कोण, ये क्या होता है, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के जो कोण है, ए और सी और बी और डी, कि क्या ये कोण बराबर है क्या, ये हमको सिद्ध करना है, ये हमको बताना है। ये हमने बता दिया, हमारी प्रमेय सिद्ध हो जाएगी। क्या ये कोण बराबर है, मतलब ये 90 का, क्या ये भी 90 का है, और यदि ये 45 का तो ये भी क्या 45 का है, क्या ऐसा कुछ, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिया है लिखते हैं कि हमको दिया क्या है। दिया है, देखो दिया है ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, तथा चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी है ना। चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी है, ठीक है। अब देखो, अब हमको क्या करना है, अब हम रचना करेंगे, रचना करेंगे। देखो रचना में क्या होगा, रचना किसे कहते हैं, रचना जो हम अपने मन से करते हैं। क्या करेंगे देखना, हम बिंदु ए ओ और सी को मिलाया, देखो बिंदु ए ओ सी, देखो बिंदु ए ओ सी, ये अभी आपको पता चल जाएगा ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम रचना क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। रचना किस, ए ओ सी। अब देखो हमको सिद्ध क्या करना है, वो देखना, सिद्ध करना है, ये जरूरी है। इससे सारा सवाल हमको आ जाता है कि हमको जाना कहाँ है, हमको क्या सोल्व करना है, सिद्ध करने से, ठीक है। तो क्या सिद्ध करना है देखना, मतलब ये कोण ये क्या होना चाहिए, बराबर। तो कोण देखना, कोण, इस कोण को बनाना है, किसको, ए वाले, तो बी ए डी, कोण बी ए डी ये वाला, प्लस कोण बी सी ए, ये दोनों कोण ले रहे हैं हम, देखो ये वाला कोण ले रहे हैं और ये ले रहे हैं, इन दोनों कोणों को, ठीक है। ये वाले देखो, अब इसको लेना है, एक बार इसको लो। अब देखो कोण बी सी डी, कोण बी सी डी बराबर होना चाहिए 180 डिग्री। यही तो बोल रहा है ना, सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म, मतलब हर एक युग्म, देखो ये एक युग्म बन गया जोड़ा इन दोनों का, तो प्रत्येक युग्म कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, मतलब ये हमको सिद्ध करना है। देखो जहां पर कोण बने ना उसको सेंटर में रखना, बीच में, ठीक है। कोण, अब देखना दूसरा कोण ये वाला ए बी सी, ये वाला लेंगे ए बी सी, प्लस अब ये वाला कोण लेंगे, देखना ए डी सी, कोण ए डी सी बराबर 180 डिग्री। कोण यहाँ बन रहा है, ये सेंटर में, इसको बीच में रखना, ठीक है। चलो ये हमको सिद्ध करना है, कोई सा भी एक सिद्ध कर देंगे, ये वाला कोई सा भी एक, और बोल देंगे इसी प्रकार,
एक होगा है ना, एक ही सिद्ध करेंगे हम, ये वाला एक, फिर बोल देंगे कि इसी प्रकार कर ले, हो जाएगा वो तो। ठीक है, चलो तो हम उत्पत्ति देखते हैं अब, है ना। उत्पत्ति में क्या होगा देखो। अब देखो उत्पत्ति कहाँ से क्या करना है आपको ये समझना है। ठीक है, देखो हम पिछली प्रमेय में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा है देखना, ध्यान से सुनना। यही लाइन आपको इम्पोर्टेंट है, यही लाइन आपको मार्क्स दिलाएगी और यही लाइन से आप इस सवाल को समझोगे। ठीक है, देखो क्या है। वृत्त की परिधि पर अंतरित कोण वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होता है। ये लाइन आपको समझ में आनी चाहिए। कहने का मीनिंग है वृत्त की परिधि पर अंतरित कोण ये बन रहे, 4 कोण बन रहे हैं वृत्त की परिधि पर, 1 कोण 2 3 4 ये कोणों का। ठीक है, तो वृत्त की परिधि पर अंतरित कोण कोई सा भी कोण है, ये ले लो, मान लो वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण मतलब ये जो यहाँ कोण बन रहा है, मान लो यहाँ पे बन रहा है 180 डिग्री का, तो यहाँ कितने बनेगा 90 डिग्री है ना। और मान लो यहाँ बन रहा है ये पूरा कितना हुआ 360 डिग्री का, तो यहाँ कितना डिग्री बनेगा 80 डिग्री, 180 डिग्री आधा है ना। मतलब यहाँ जितना बनेगा उससे आधा यहाँ बनेगा, यहाँ भी आधा ही बनेगा। ठीक है, यही मैंने लिखा है और यही से हमको हमारा आंसर मिलेगा। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना कोण BAD ये वाला कोण देखो, कोण BAD ये वाला कोण बराबर, ठीक है, आधा है। अब किससे आधा है देखो, कोण AOC, कोण AOC से क्या है आधा, तो इसको आधा कर दो ना, ये कर दिया आधा, 1/2 लगा दो, क्या लगा दो 1/2 उसके सामने, तो ये आधा है। कौन आधा है, ये आधा है। ठीक है, कौन है, पर किसको आधा किया है, कोण AOC को, एक कोण AOC को आधा किया है, तो ये आधा है। ठीक है, मतलब मान इसका है, वो जो ये पूरा मान है ना ये किसका है, इस कोण का है। किसका कोण, किस कोण का, इस कोण का। मतलब ये कोई हमको देखो आंसर के इस कोण से हमको कोई मतलब नहीं, हमको किन कोणों से मतलब है, इन चारों से। ठीक है, इस सेंटर वाले से हमको कोई वो नहीं है। ठीक है, हमको किससे मतलब है, केवल इनसे। ठीक है, और यही हमको लाना है। ठीक है, तो ये पहली आपकी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब सेकंड देखो, यहीं पर सेकंड क्या होगा देखो, आमने सामने के लेना है, क्या लेना है, सम्मुख मतलब आमने सामने सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। तो हमने पहला कोण तो ले लिया, कौन सा लिया, BAD। अब बताओ मैं कौन सा कोण लूंगा दूसरा, BCD। वेरी गुड, BCD ये वाला। तो देखो कोण BCD मतलब एक कोण ये ले लिया, अब इससे सामने का लेना है। क्यों, क्योंकि यहाँ बोला है ना क्वेश्चन में सम्मुख कोण। ठीक है, इसलिए कोण BCD बराबर, अब आधा है, ये क्या है, आधा है। किससे आधा है, 1/2 कोण AOC से। किससे आधा है, AOC से। इससे आधा है, कौन है ये। ठीक है, ये आपको लिखना आना चाहिए, मैंने कैसे लिखा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लगा दिया या इधर उधर कहीं पे लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपको समझ में आना चाहिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं कहाँ से कर रहा हूँ। ये दोनों इक्वेशन जो मैंने बनाई है, समीकरण बनाई है, मैंने ये इसी लाइन से बनाई है। इसी लाइन को मैंने गणितीय रूप में लिखा है, एक ये लिख दिया गणितीय रूप में, एक बार इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये जो कोण बन रहा है ये परिधि पर बन रहा है, ये केंद्र पर बन रहा है, और लेकिन केंद्र का आधा है, कौन है, ये कोण। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे, जोड़ने पर। अभी हमको जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि जोड़ना इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बोला है, देखो उसमें योग, क्या योग, सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होना चाहिए। मतलब और यहाँ देख लो आपको सिद्ध क्या करना है, ये देख लो, इसलिए हम जोड़ रहे हैं इक्वेशन को।
ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमको लिखना कैसे। ये इतना भी आप लिखोगे ना तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने यहाँ से यहाँ तक इतना पूरा लिख दिया तो आपके 2 नंबर पक्के हैं, क्योंकि इतना लिख पाना इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको लाइन केवल यही दी रहेगी क्वेश्चन, है ना। आपको और कुछ नहीं, ना तो चित्र दिया रहेगा ना कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आपको इतने यदि आप लिख दोगे, दिया है लिख दोगे, रचना लिख दोगे, सिद्ध करना लिख दो, भले आपने सवाल नहीं किया है लेकिन आपने यदि यहाँ तक भी कर दिया तो आपके 2 नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये आपको लिखना आना चाहिए कैसे लिखा मैंने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। तो देखो समीकरण का LHS के साथ जुड़ेगा, RHS के साथ जुड़ेगा। ये नियम होता है, ऐसा नहीं कि इसको इधर जोड़ दिया इसको, ऐसा नहीं। ये जैसे ये पहले ये इक्वेशन पहली है ना, तो इसको कोण BAD, देखो इधर देखना, कोण BAD ये हो गया पहला, LHS हो गया। अब यही इसी दूसरी इक्वेशन से LHS लो, ये वाला कोण BCD, दोनों LHS जोड़ दिए, बराबर लगाओ। अब दोनों RHS जोड़ना, पर पहली समीकरण से ये वाला है, ये उठाओ पहला 1/2 कोण AOC ये लिया। अब इसका RHS उठाओ, प्लस 1/2 कोण AOC, ठीक है। कोण BAD प्लस कोण BCD बराबर, देखो अब क्या करेंगे, यहां से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ 1/2 मैंने कॉमन निकाल लिया। देखो अब क्या बचा, कोण AOC है ना। तो देखो कोण AOC ये बचा है ना, कोण AOC, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ तक कर लिया, थोड़ा सा स्पेस नहीं है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखना इधर, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ से हमने कॉमन लिया था ना, ध्यान से समझना थोड़ा सा, ये कॉमन आया था 1/2 ये कॉमन, ठीक है। अब देखो प्लस, अब कौन सा कोण, ये प्लस लगाया है, कोण ये बचा AOC ये वाला, ठीक है। अब आगे देखना थोड़ा सा, BAD प्लस कोण BCD बराबर, देखो ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देखना, कोण AOC। तो देखो कोण AOC तो पहले ये वाला कोण आएगा, है ना, ये वाला, ठीक है, कोण AOC। तो बताओ कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का, है ना। तो यहाँ मैंने लिखा 180 डिग्री, ठीक है, प्लस कोण AOC। अब देखो नीचे वाला ले लेंगे, अब कौन सा ले लेंगे, ये वाला AOC, बताओ कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का है, ठीक है। चलो आगे देखो, कोण, एक काम करता हूँ इससे, कोण BAD प्लस कोण BCD बराबर 1/2, ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का, 360 डिग्री, ठीक है। अब इसको काट दो, कितनी बार कटेगा, 180, है ना, 2 1 करना, 2 2 8 16 और ये 0। अब देखो क्या होगा आगे, कोण BAD प्लस BCD बराबर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। तो यही तो सिद्ध करना था हमें। देखो कोण BAD प्लस कोण BCD बराबर 180 डिग्री, देखो ये देखो पहला जो हमको सिद्ध करना था, यही करना था क्या, देखो ये, ठीक है। तो पहला सिद्ध कर दिया, ठीक है। अब दूसरा भी ऐसे ही होगा, पर हम क्या लिख देंगे अब नीचे, इसी प्रकार, क्या लिख देंगे, इसी प्रकार से ये आप लिख लेना, इसी प्रकार से कोण ABC प्लस कोण ADC बराबर 180 डिग्री। इसी प्रकार से, मतलब आप पहले ये, फिर क्या करते, यदि आपको करना रहता तो कैसे करते आप, क्या लिखते, पहले यही लिखते, वृत्त की परिधि पर अंतरित कोण, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होता है। फिर पहले ये इक्वेशन इसकी बनाते, ये फिर इस कोण की इक्वेशन बनाते, फिर ऐसे ही करते, वापस ये आ जाता आपका, ठीक है। तो ये हमने क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेना, ये इधर, ठीक है, ओके।